नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव 2024 के तैयारियों के बीच एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी-अपनी तैयारियों में लगी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कुछ भी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक गठबंधन से अलग हो रहे हैं। दरअसल इससे पहले सीएम नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और अब खबर ये भी पुख्ता की जा रही है कि जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत देव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जी, जयंत चौधरी को सपा की तरफ से ज्यादा सीटें मिल रही थी और अब बीजेपी की तरफ से उन्हें 2 सीटें मिल रही है, बागपत और बिजनौर सीट। तो वो क्यों जाना चाह रहे हैं बीजेपी के साथ? देखिए सबा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आधिकारिक घोषणा बस आज या कल 1-2 दिन में हो जानी है। सब कुछ तय हो गया। जो हम सब लोग कयास लगा रहे हैं आरएलडी का एनडीए में शामिल होना, तो वो आधिकारिक घोषणा बाकी है। जो जानकारी है वो मूल जानकारी है कि बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो चुकी है और 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट, ये सीट शेयरिंग फार्मूला तय हुआ। अब आपने पूछा कि 2 बीजेपी में मिल रही है लोकसभा की और 4 वहां मिल रही है सपा में, तो जाहिर सी बात है कि 4 मिल रही थी तो जीतेंगे कितने। सवाल ये है कि कोई भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है इस बात पे होता है कि ये सीट जो है जीतना कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो जहां तक बीजेपी की बात है, तो देखिए बीजेपी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास जाट नेताओं की कोई कमी है। पहले से ही है, जाट मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के। जो अध्यक्ष है बीजेपी अध्यक्ष, वो भी जाट समुदाय से ही आते हैं। तो ऐसा नहीं कि जाट नेता के बिना बीजेपी का काम नहीं चल रहा था। सवाल यही होता है कि आखिर फिर इनको लिया क्यों जा रहा है, ऐसी चर्चाएं क्यों है। देखिए, जो आपने बात शुरू की, मैं वहीं से पीछे चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन बना हुआ था, इंडिया गठबंधन एक जो पूरे साथ तमाम पार्टियां अगर जुट थी, तो जरूर कहीं न कहीं एक तरह की चुनौती, एक तरह का थ्रेट बीजेपी एनडीए को बिल्कुल होता। तो धीरे-धीरे देखिए एक-एक करके वो टूटे, चाहे जैसे भी अलग हुए। सबसे ममता ने ऐलान कर दिया कि वो अलग लड़ेंगी, पंजाब ने, आम आदमी पार्टी ने अलग कर दिया। जो इसके सूत्रधार थे, वही पूरा अपना कुंभा लेकर के निकल लिए और आगे गठबंधन में नीतीश कुमार। तो ऐसी जानकारी लग रही है कि जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को तो कोई बहुत ऐसा फायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास जाट नेता ऑलरेडी है। एक जरूर हुआ कि इंडिया गठबंधन को में से एक पाया और निकलेगा, जो एक परसेप्शन मैनेजमेंट होता है। वो परसेप्शन मैनेजमेंट को कायम करने के लिए, बनाने के लिए मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को ये ऑफर दी गई थी और जयंत चौधरी की बात मानी गई है। दोनों तरफ से होता है और जाहिर सी बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं, उनके आने से मगर फायदा ही फायदा होना है, नुकसान तो नहीं होना है। अगर फायदा नहीं होना है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये इससे उनके जैसे ही वो घोषणा होगी, एक झटका फिर से इंडिया गठबंधन को लगेगा। जो लोग विपक्ष में इंडिया गठबंधन जो बना था, तो एक उत्तर प्रदेश से भी एक झटका लगेगा। तो वो यही कहानी समझ में आती है कि जो परसेप्शन मैनेजमेंट है इंडिया गठबंधन को टूटने का, बिखरने का, वो ज्यादा काम करेगा बजाय इसके कि जो सीट शेयरिंग है, कि मतलब उनके आने और नहीं आने से उतना फर्क नहीं है, लेकिन उनके आने से इंडिया गठबंधन को जरूर एक झटका लगेगा। तो वो परसेप्शन शायद चाहती है बीजेपी, वो परसेप्शन बहुत काम करता है कि विपक्ष में तो बिखराव है, विपक्ष में तो कोई एकता है नहीं, जो लोग एक साथ में लड़ रहे थे कैसे अलग अलग हो गए। तो ये जाहिर है कि लोकसभा चुनाव का समय है, तो उसमें जमीन पे भी ये चीजें बहुत काम करती है। बिल्कुल। अगला सवाल ये है कि चौधरी चरण सिंह को जो अवार्ड देने का, भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है, तो क्या ये जयंत चौधरी को लुभाने के लिए? हालांकि जयंत चौधरी भी इस पे ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये चौधरी चरण सिंह की जो व्यक्तित्व था, जो बड़े कद के नेता थे, वो सिर्फ उनको जयंत चौधरी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उनको भारत रत्न देकर के एक बिग शॉट खेलने की कोशिश की गई है। और भी जितने लोगों को दिया गया है, दक्षिण
के नेता पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को दिया गया, स्वामीनाथन वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन उनको दिया गया। एक तरीके से पैन इंडिया मैसेज देने की कोशिश की गई है और इस पूरे मैसेज में देखिए किसान सेंट्रिक है और दक्षिण भारत जो यहाँ पे बीजेपी पूरे देश में, चाहे वो किसी चरण सिंह को देकर के, इसको आप इसका पॉलिटिकल माइलेज अगर कोई ले, सरकार लेगी, बीजेपी लेगी। और श्वेत पत्र में भी लोकसभा में चर्चा हो रही है। देखिए श्वेत पत्र में भी, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये भी, हालांकि ये सरकारी दस्तावेज है, अपने 10 साल के काम को सरकार बताएगी और तुलनात्मक तरीके से बता रही है कि आपके 10 साल में क्या हुआ, मेरे 10 साल की आज लोकसभा में चर्चा हो रही है, कल राज्यसभा में चर्चा होगी। इसका भी एक परसेप्शन बनेगा, एक माहौल बनेगा और जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में भी इसका बीजेपी फायदा लेने की तरफ से, इसे कहते हैं ना, एक चक्रव्यूह बनाने की जो रचना हुई है, या जैसे जैसे घटनाएं घट रही है बीजेपी के फेवर में जा रही है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, आपको घबराहट या डर इसी बात से लगती है कि आप मतलब इंडिया गठबंधन, बीजेपी शुरू से कहती थी कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जरूर कुछ था, होने से बीजेपी को फायदा हो रहा है। यानी कि अगर वो एक साथ होते, मुट्ठी बंद होती, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक बीजेपी को इसमें उस वक्त चुनौती तो जरूर थी। तो जिससे डर लगता है उसी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परसेप्शन मैनेजमेंट बहुत ज्यादा काम करता है। तो जैसे जैसे बिखराव हुआ इंडिया गठबंधन में, वैसे वैसे बीजेपी और एनडीए की ताकत बढ़ी, सहूलियत ज्यादा हुई, आसान हुई चीजें उनके लिए। ये समझा जा सकता है इस तरीके से। बिल्कुल। तो सपा की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो या डिंपल यादव हो, सब यही कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ऐसा नहीं करेंगे, उम्मीद जता रहे हैं, वो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी तो ऐसा करने वाले हैं, तो अब सपा क्या करेगी? देखिए, जब तक आधिकारिक घोषणा, मैंने कहा, नहीं हो जाती, तो इन बातों का भी कहीं न कहीं वो बात तो करेंगे। अभी वो, उनको भी अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं अभी कुछ किसी को, तो हो सकता है कि मान मनौवल ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी इनको 4 की जगह 8 सीट दे दे, तो बात 8 सीट देने की नहीं है, बात ये है कि कितनी सीट आप जीत पाएंगे, सवाल ये। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के साथ भी जब बात यूपी में हो रही थी, तो अखिलेश यादव ने यही फार्मूला रखा कि आप हमको वो सीट बताई जाए जितने सीटों पे आप जीत पाए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सीट शेयरिंग का फार्मूला कि आप इतने पर लड़ लो, हम इतने पर लड़ लें। सीट उसी को दी जाएगी, उसी से कोई भी कैंडिडेट। एक एक सीट ऐसी इंपॉर्टेंट होती है कि वही वहां पे लड़ेगा जो उसको जीत सकता है। तो वही बात है। तो जयंत चौधरी को भी ये लगता है कि बीजेपी में या एनडीए में शामिल होने में ज्यादा फायदा है। और समाजवादी पार्टी से अगर उनको सीटें भी ज्यादा मिल भी जाती हैं, तो जीतने का चांस कितना है, वो अपना असेसमेंट उन्होंने खुद किया होगा। और बीजेपी के नेताओं की बात करें, जो अंदर खाने से बातचीत होती है, तो अपनी ही सीट पे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन लोगों का कहना है। तो यहाँ उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सपोर्ट बहुत मिल जाएगा, बड़ी पार्टी के सपोर्ट है, तो वहाँ चीजें ज्यादा सहूलियत हो जाएंगी और राज्यसभा की सीट मिल जाएगी, हो सकता है मंत्री पद भी मिल जाए, और 2 लोकसभा की सीट मिल रही है, तो सब कुछ ठीक ठाक सा हो जाएगा। तो ये जो है, इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के नेता जो बात अभी भी कह रहे हैं कि वो शायद नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैंने भी डिंपल यादव संसद में बात की थी, उन्होंने कहा अभी ये सब फिलहाल बातें हैं। और अब जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली है, मुझे जानकारी मिली है कि आधिकारिक घोषणा होना बस बाकी है, सब कुछ तय हो गया है। 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, और जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा होंगे। बिल्कुल। तो अब यूपी की राजनीति को किस तरह से देखते हैं आप? क्या होने वाला है? मायावती तो अकेले पहले से लड़ रही है, जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन में थे, वो भी अब अलग ही होने वाले हैं। तो अब क्या होगा? बीजेपी की जीत माने फिर? और इंडिया गठबंधन के भविष्य को भी आप कैसे देख रहे हैं? तो बीजेपी ने जो एक नारा दिया है 80 में 80 का, अगर यूपी सेंट्रिक का बात करें, तो देखिए 80 में 80 तो मतलब वो भले बोल रहे हो,
हाँ, लेकिन ये जरूर वो किसी तरीके से बनेगा। आप पूरब से लेके पश्चिम तक आगे बढ़िए, आप देखिए हर उस पॉकेट को बीजेपी ने भरने की कोशिश की है। पूर्वांचल में ये जो राजभर है वो अंश से अलग थे, वो अपने में मिला लिया, वो एनडीए का पार्ट है। अनुप्रिया पटेल जो कुर्मियों की नेता है, पटेल कुर्मी की, वो बीजेपी के साथ है। इधर जो निषाद है वो बीजेपी के साथ है। तो छोटे दल हैं जिनका बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो जहां रहेंगे वोट वहीं रहेगा, उनकी जनता वोट वहीं रहेगी। तो ये सब जो है छोटे छोटे जो छत्रप हैं, क्षेत्रीय दलों में भी जो छोटे छत्रप हैं, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने इलाके के पूरी तरीके से मालिक हैं, वो जो जहां जाएंगे जनता उनकी उनकी बिरादरी की जनता, उनकी वोटर जनता उनके साथ ही जाएगी। उनको कोई राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दे उन पे हावी नहीं होते। मैं जिन नेताओं की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से ये पूर्वांचल को उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कसने गढ़ने की कोशिश की। ये 1%, 2%, 1.5% वाले वोट बैंक है, सबको एक जगह समेट करके एक अच्छे गुलदस्ते के तौर पर तैयार किया। रहा सवाल जयंत चौधरी का, तो जयंत चौधरी जिस कम्युनिटी से आते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जाट 3% है, सिर्फ 3%। और उन 3% को साधने के लिए ऐसा नहीं कि जाट नेताओं की कमी नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि जाट नेताओं की कमी कोई नहीं है बीजेपी में। ये उस परसेप्शन को मतलब इंडिया गठबंधन पर एक और करारी चोट बने लगेगी इससे, वो दिखाने के लिए मुझे लगता है कि ऐसे ये ज्यादा जरूरी होगा बजाय इसके कि जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को कुछ फायदा होना है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।